बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो आप उबर करीम, इन ड्राइव और इस तरह की दूसरी एप्लीकेशंस के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप गाड़ी चलाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उबर करीम पे गाड़ी चलाने के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामी और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि उबर करीम पे जो गाड़ी चलाते हैं उसकी पहली चीज़ जो आपने उसमें देखनी होती है ना कि एवरेज उसकी अच्छी हो। अगर तो आपकी गाड़ी की एवरेज अच्छी होगी तो आप ज़्यादा आपकी बचत होगी, अदरवाइज़ आपका सारा जो पैसे होंगे ना, सारी जो इनकम होगी वो आपके पेट्रोल में निकल जाएगी। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि आपकी गाड़ी जो है ना उसकी वो काम ना निकाले, मतलब वो गाड़ी इतनी रिलायबल हो कि जब आप उसको 12-14 घंटे गाड़ी को चलाएं तो गाड़ी ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें आप ख़राब होना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ये है कि आप किसी सवारी को लेकर जा रहे हैं, कोई राइड आपने ली हुई है, तो आप जो है वो गाड़ी रास्ते में अगर आपकी ख़राब हो गई तो आपका बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए और उसके अलावा ये है कि किसी दिन आपने सुबह गाड़ी काम पे जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो आपका पूरा दिन ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए गाड़ी आपने ऐसी लेनी है कि जो काम ना निकाले। तब मैं उसके लिए आपको कुछ तरीका बताता हूँ। अब हम शुरू करते हैं नीचे के बजट से। अगर किसी के पास, आपके पास तकरीबन कोई 15 लाख का बजट हो, 12-15 लाख का अगर आपका बजट हो, तो आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है कि आपने 15 लाख का जो बजट है ना, तो आपने पूरे 15 लाख की गाड़ी नहीं ले लेनी। आपने तकरीबन 13-13.5 लाख की गाड़ी लेनी है। जो बाकी का लाख 1.5 लाख है ना, वो आपने गाड़ी के ऊपर लगाना है। और जो काम शाम गाड़ी के रहते हैं, जो काम शाम होने वाले हैं, वो आपने वन गो में सारे काम करवा लेने हैं। तो अब अगर आपका 15 लाख का बजट है तो उसमें कोरे वगैरह भी आ जाती है, सेंट्रो भी आ जाती है, पुराने शेप वाली कल्टस भी आ जाती है। तो अगर उसमें आप चूज़ कर रहे हो ना तो आपने पुरानी शेप वाली कल्टस लेनी है। उसका फ़ायदा ये है कि 15 लाख का अगर आपका बजट होगा और आप 14 लाख की गाड़ी ढूंढ रहे होंगे तो 14 लाख में आपको 13-14 मॉडल की या 15 मॉडल की अच्छी कल्टस मिल जाएगी। उसके बाद आप उसके ऊपर जो छोटे मोटे उसके काम हो वन गो में काम करवाएं तो गाड़ी उम्मीद है आपको फिर कोई काम नहीं निकालेगी और आप आराम से उस पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो गाड़ी रिलायबल है, उसमें इतने कोई मसले मसाइल नहीं है और इतनी ना कॉम्प्लिकेटेड गाड़ी नहीं है। तो अगर वो काम निकाले भी ना तो काम थोड़ा बहुत ही निकालती है। और अगर आपने वन गो में सारे काम करवाए हुए होंगे ना तो वो गाड़ी बिल्कुल काम नहीं निकालेगी और आप आराम से ना अपना काम कर सकते हैं। और उसकी एवरेज भी तकरीबन जो है ना 14-15 की एवरेज वो दे देती है। अगर आपके पास ज़्यादा का बजट है, अगर आपका 20 का बजट है, तो फिर तो आपको ना ऑल्टो लेनी चाहिए। सुजुकी ऑल्टो जो पाकिस्तानी वाली है ना, वो अगर आप लें 660 सीसी वाली तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी। उसमें आपको 20 लाख रुपए में ना तकरीबन उसमें से अगर आप 19 लाख की गाड़ी लें तो उसमें तकरीबन आपको ना 19 मॉडल का VXR वाली जो वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है उसकी एवरेज अच्छी है, 20-22 वो एवरेज देगी, तो आपको ज़्यादा बचत हो सकती है। और उसके बारे में भी जब आपने लेना है तो आपने लेके एक दो वर्कशॉप जाना है, गाड़ी के जो छोटे मोटे काम हैं वो सारे काम आपने वन गो में करवाने हैं ताकि फिर आप पुरस्कून होकर अपना काम कर सकें। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा ज़्यादा का बजट है, 25 लाख तक का बजट है, तो फिर आप ना कोई जापानी गाड़ी भी देख सकते हैं। लेकिन जापानी गाड़ी आपने तभी लेनी है जब आपको किसी रेफरेंस से मिल रही हो, मतलब आपको जिस बंदे से गाड़ी आप ले रहे हो आपको ये आइडिया हो कि यार ये मुझे सही गाड़ी मिल रही है, इसमें कोई काम शाम नहीं है, इस तरह का मसले मसाइल नहीं है। कोई जापानी गाड़ियाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके गेयर, उसके सेंसर्स वगैरह इतने ज़्यादा उसमें होते हैं कि अगर वो काम निकालना शुरू करें ना तो आप टेंशन में पड़ जाएंगे कि यार ये मैं क्या लेके फंस गया हूँ। ठीक है, तो आपने जापानी गाड़ी उसी सूरत में लेनी है जब आपको किसी रेफरेंस से मिल रही है और आपको पता हो कि गाड़ी मिनिमम एक्सीडेंटेड है और मिनिमम इसका जो है ना ये जापान से मिनिमम डैमेज आई थी और उसकी ऑक्शन शीट भी वेरीफाइबल है और सारा कुछ ना, आपने तब उस तरह गाड़ी लेनी है वो। तो अदरवाइज़ ये है कि पाकिस्तानी ऑल्टो आप आराम से लें और तो वो गाड़ी ना आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा का बजट होगा, 25 लाख तक का बजट होगा, तो आप पाकिस्तानी ऑल्टो VXL का मॉडल ले सकते हैं और वो ऑटोमेटिक भी होगी, जब आराम से ईजी होके थकेंगे भी नहीं और अच्छा काम कर सकेंगे। अगर आपके पास 10 लाख का बजट हो तो फिर आप कोई मेहरान लें। अगर आप उसमें सेंट्रो पे जाएंगे या कोरे पे जाएंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसमें मैं फिर यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेहरान लें और मेहरान लेके उसको थोड़ा सा सेट करें और उस पर काम करें। उसके बाद जब आपका बजट बढ़ जाए तो उसको बेच के जो है ना आप कल्टस पे और फिर उसको ऑल्टो पे आ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ऑल्टो पे आएंगे ना तो उसके लिए बेनिफिट ये है कि उसकी एवरेज बहुत अच्छी है और इसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा बचत वही होती है जो एवरेज होती है। किराया आपको, अगर आपकी गाड़ी 12 किलोमीटर कर रही है तब भी उतना ही मिलना है, अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर कर रही है तब भी उतना ही मिलना है। लेकिन आपकी अगर 20 किलोमीटर कर रही होगी तो आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे और अगर 12 किलोमीटर कर रही होगी तो आपके सारे पैसे पेट्रोल में खर्च हो जाएंगे। तो ये सारी बात होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगर आप उसके अलावा भी मुझसे कोई बात पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, उस पर पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई दूँ। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।